today we are going to continue the same topic. In the last video I have told you how can you assign single value to multiple variables, okay, and how you can assign multiple values to multiple variables. तो इस लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था ना. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड and right hand side. For see this page number 67 of your third chapter of your book which I will send you. उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि हम जिस तरह से जनरली मैथ्स में करते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होता है कंप्यूटर्स में. ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की क्या इंपॉर्टेंस है. तो फर्स्ट आई हैव टेकन वन वेरिएबल जिसमें मैंने x की वैल्यू क्या दी 10. अब मैं दो वेरिएबल लूँगी जो होंगे सेम, y, y. ये बिल्कुल सेम है, ठीक है, क्योंकि अगर केस सेंसिटिव होते तो अलग अलग कहलाते, बट इनका केस भी सेम है. बोथ आर इन स्मॉल लेटर्स एंड सेम नेम. अब इनमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने y जो पहला y है उसके लिए मैंने वैल्यू असाइन की x+2, ठीक है. फिर मैंने लिखा कॉमा x+5. क्लियर. अब मैंने दूसरी लाइन में क्या किया, जो पहला y है उसको कौन सी वैल्यू असाइन होगी x+2. लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल होते हैं, राइट हैंड साइड वैल्यूज होती हैं. तो जो फर्स्ट वेरिएबल है उसकी फर्स्ट वैल्यू x+2 होगी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप इवैल्यूएट करोगे तो आप क्या कहोगे कि मैम इसका आंसर 12 आएगा, यही कहोगे. और जो सेकेंड वाला y है उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू आएगी 15, क्योंकि x की वैल्यू 10 है तो 10 + 5 क्या हुआ 15 होगा यही. लेकिन जब आप y प्रिंट करोगे तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा 15, क्योंकि ये क्या करेगा सेकेंड राइट हैंड साइड वैल्यू टू सेकेंड LH वैल्यू यही होगा. लेकिन जब आप y को प्रिंट करोगे तो आपको आंसर हमेशा सेकेंड वाली वैल्यू को मिलेगा. क्यों, आपके अकॉर्डिंग आप जब इवैल्यूएशन करते हो तो आप सही हो, लेकिन कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, ठीक है. तो इसका आंसर आपको मिलेगा, अगर मैंने y, y किया तो इसका आंसर आपको 15 ही मिलेगा. क्यों, क्योंकि जो पहला वाला y है जिसकी वैल्यू 12 थी वो रिप्लेस हो गई, क्योंकि जो सेकंड वाला y है उसकी वैल्यू आ गई 15. तो अब एक वेरिएबल में वो एक ही वैल्यू होल्ड कर सकता है ना, दो वैल्यूज़ तो होल्ड नहीं कर सकता. तो जो लास्ट वैल्यू होगी उसी को वो होल्ड करेगा. तो इसलिए अब दोनों y का आंसर क्या आएगा 15. बट अगर मैं इसको केस सेंसिटिव कर देती, एक सिंगल, एक स्मॉल और एक कैपिटल, तो वो डिफरेंट हो जाता है. तो आई होप आपको ये रीज़न समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कंप्यूटर्स में ये चीज़ डिफरेंट हो गई, ठीक है. मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ. जैसे मैंने लिया x, x. अब यहाँ पे देखो दोनों सेम वेरिएबल हैं, लेकिन जब मैंने इनको वैल्यू असाइन की तो मैंने की 20, 30. पहले वाले x की वैल्यू क्या है 20, दूसरे वाले x की वैल्यू क्या है 30. अब मैं सेम वेरिएबल नीचे लूँगी y, y इज इक्वल टू मैंने किया x+10. आपके अकॉर्डिंग अब x+10 जो वैल्यू है वो किसकी है, फर्स्ट वाले y की. तो आपके हिसाब से इसका आंसर 30 आना चाहिए, क्योंकि पहले वाले x की वैल्यू 20 हुई, तो 20 + 10 30 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है. और फिर मैंने दिया x+20, ठीक है. अब दूसरे वाले y की वैल्यू मैंने क्या असाइन की x+20, तो उसके अकॉर्डिंग दूसरे x की वैल्यू अगर आप देखो तो क्या है 30 है. तो अगर आप y, y करोगे तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या आंसर आएगा. यस 50 आएगा, 30 नहीं आएगा. ये ध्यान रखना, क्योंकि जैसे ही हमने दूसरे y में x+20 दी तो पहले वाले y की वैल्यू रिप्लेस हो गई. कंप्यूटर्स में ऐसा ही होता है, बिकॉज दोनों वेरिएबल बिल्कुल सेम हैं, देयर इज़ नॉट अ सिंगल डिफरेंस. तो अब अगर आप y, y करोगे तो आपको आंसर 50 ही मिलेगा. सॉरी, मैंने यहाँ पे मैं फिर से कर देती हूँ, इसको मैं फिर से करके दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने गलती से वहाँ पे x = 20, 30, ठीक है. फिर मैंने सिंगल y = x+20, x+30, ठीक है. तो आपके अकॉर्डिंग पहले वाले y की वैल्यू 30 और दूसरे वाले y की वैल्यू 50 आनी चाहिए. लेकिन अब क्या हुआ, y की 50 होते ही सेकंड वाले y की वैल्यू 50 होते ही वो रिप्लेस हो गई. तो अब y आप प्रिंट कराओगे तो 50 ही वैल्यू आएगी, 30 नहीं आएगी, बिकॉज इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द सेकेंड y, ठीक है. तो x+20 हो गया 30, तो 30 + 30 60. इज दैट क्लियर, क्योंकि x की वैल्यू क्या है
x प्लस 20 30 हो, क्योंकि x की वैल्यू जो ऊपर दी हुई है वो 20 है, तो 20 प्लस 20 40। ठीक है, मैंने यहाँ पे 30 दे दिया, मैं गलत बोल गई थी, मैं 50 बोल गई थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे तो उसको जो भी दिया है, तो अब इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, तो इसकी वैल्यू हो गई 60। ठीक है, आपके हिसाब से इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 40 एंड 60, क्योंकि x की वैल्यू ऊपर क्या दी हुई है 20, तो 20 प्लस 20 क्या हुआ 40। फिर दूसरे वाले y की वैल्यू मैंने क्या असाइन की, x प्लस 30, तो इसकी वैल्यू 30 प्लस 30 क्या हो गई 60। ठीक है, लेकिन अब आपको पता है सेकेंड वाला y की जो वैल्यू होगी वो उससे रिप्लेस हो गई, क्योंकि एक वेरिएबल एक बार में एक ही वैल्यू को होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो सेकेंड वाली y को ही वो मानेगा, तो इसकी आंसर क्या आएगा 60। तो ये चीज़ अब आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम करेंगे वेरिएबल डेफिनेशन, पेज नंबर 68 पे। अब जैसे मैं एक वेरिएबल ले देती हूँ और उसको प्रिंट कराती हूँ, सपोज मैंने लिखा c। अब यहाँ पे देखो क्यों आ रहा है ट्रेस बैक पाइथन शेल लाइन 1 इन मॉड्यूल c, बिकॉज c इज़ नॉट डिफाइंड। c एक वेरिएबल है, और जब तक आप वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं दोगे वो क्या प्रिंट करेगा। ठीक है, तो c एक वेरिएबल है, c इज़ अ वेरिएबल। वेरिएबल को आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो जब तक आप कोई वैल्यू असाइन नहीं करते इट विल नॉट डिफाइन प्रिंट एनीथिंग। अगर हमने लिख दिया c इज इक्वल टू 20, ठीक है, अब मैं c प्रिंट करूँगी तो इसका आंसर क्या आएगा 20। तो इससे क्या पता चलता है कि वेरिएबल को असाइन करना ज़रूरी है वैल्यू। जब तक आप वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं करोगे वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि वेरिएबल इज़ मैंडेटरी टू डिफाइन। अब हम 69 पेज पर डायनामिक टैपिंग करेंगे। डायनामिक टैपिंग मीन्स होता है कि जब भी डायनामिक मीन्स विच कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, अब मैं आपको उसका एग्जाम्पल दूंगी। जैसे मैंने आपको पहले एक प्रोग्राम भी करके दिखाया था कि डायनामिक टैपिंग में क्या होता है, जैसे जैसे हम नई वैल्यू, जैसे ऊपर भी हमने डायनामिक ही किया है, वैल्यूज़ क्या हो रही हैं चेंज हो रही हैं। जैसे मैं आपको एक लेती हूँ, जैसे मैंने लिखा c इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, और अब मैं c प्रिंट करूँगी तो आंसर क्या आएगा 10। अब मैंने लिख दिया c इज़ इक्वल टू हेलो। ठीक है, फिर मैंने c प्रिंट किया, क्या आंसर आ रहा है हेलो। तो दिस इज कॉल्ड डायनामिक टैपिंग। आप देख सकते हो, अब यही चीज़ मैं ऊपर आपको समझाना चाहती थी। पहले वैल्यूज़ जो थी तो दूसरी वैल्यू आ गई, वो पहली वाली उसको हटा देगा, तो दिस इज कॉल्ड डायनामिक टैपिंग। पहले मैंने c इज इक्वल टू 20 किया, c ने 20 प्रिंट कर दिया, फिर मैंने c की वैल्यू 10 असाइन की, उसने 10 प्रिंट कर दिया, 20 चला गया, 20 रिप्लेस हो गया 10 से, फिर c इज इक्वल टू हेलो प्रिंट किया। अब इसकी वैल्यू, अब आप जब भी सेम प्रिंट कराओगे हेलो आता रहेगा, जब तक मैं c को कोई दूसरी वैल्यू नहीं। तो दिस इज कॉल्ड डायनामिक टाइपिंग, इसको हम डायनामिक टाइपिंग कहते हैं। ठीक है, अब डायनामिक टाइपिंग के साथ हमें कुछ प्रिकॉशंस लेके चलने पड़ते हैं। क्या, जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने c इज इक्वल टू हेलो लिख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई 2। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि c की वैल्यू क्या है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग वैल्यू को आपको अच्छी तरह पता है हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, और ये जो मैंने स्लैश का साइन लगाया है वो डिवीज़न का साइन है। तो c, अब आपको लग रहा है मैंने तो c की ऊपर वैल्यू 20 ठंड की थी, लेकिन वो तो अब हट गई ना, ये डायनामिक टैपिंग है, क्योंकि c की वैल्यू अब एट प्रेजेंट क्या है हेलो, तो हेलो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो स्ट्रिंग वैल्यू को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमें कुछ ये कॉशंस लेने पड़ते हैं कि आप स्ट्रिंग वैल्यू को कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो उसके साथ आप कोई भी ऑपरेटर का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ही आप गलत करोगे, देखो c उसने बता दिया टाइप एरर अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइम फॉर स्ट्रिंग एंड इंटीजर, तो c एक स्ट्रिंग है हेलो जो मैंने स्टोर किया है, और 2 क्या है एक इंटीजर है। ठीक है, तो इस तरह से ये डायनामिक टैपिंग के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको समझने हैं। अब जैसे मैं आपको ना एक टाइप ऑपरेटर बताती हूँ, जैसे मैंने लिखा c इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब मैंने लिखा टाइप। टाइप एक ऑपरेटर होता है जो हमें ये पता लगाने में हेल्प करता है कि c का डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। अगर मैंने लिखा c इज इक्वल टू हेलो, फिर मैंने लिखा टाइप। टाइप एक ऑपरेटर है विच हेल्प अस टू नो कि ये देखो स्ट्रिंग, तो ये हमें बता रहा है, टाइप ऑपरेटर से आप पता लगा सकते हो कि ये किस तरह का डाटा टाइप है। तो टाइप इज ऑल्सो अ